हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल विच इज़ माय ज़ेन थिंग टू डू। आज का पूरा दिन मैंने इस एम्ब्रॉयडरी हूप में अपने पेट बगीरा का फेस एम्ब्रॉयडर करने में लगाया। इस अगस्त 28 को इट विल बी 1 ईयर जब बगीरा हमारे लाइफ में आया था। बगीरा एक इंडी डॉग है और जस्ट लाइक हिज नेम वो अपने आप को बगीरा ही समझता है। इस पूरे घर के कैंपस में वो एक वाइल्ड एनिमल की तरह रहता है। कोशिश तो वो पूरी करता है शिकार करने की, गिलहरी, मेंढक, तितली, मगर आज तक वो मेंढक के अलावा कुछ नहीं पकड़ पाया है। इस कुत्ते के पास शिकार करने की स्किल्स भले ही ना हो बट नेगोशिएटिंग स्किल्स काफ़ी अच्छी हैं बिकॉज इसकी सेटिंग चील से है जो कभी कभी इसको भी अपना शेयर दे के जाती है। मैंने आज इस एम्ब्रॉयडरी पीस को बनाने के लिए बगीरा के हेयर कलर से सिमिलर शेड चूज़ करके एक बेस ड्राइंग बनाकर उस पर एम्ब्रॉयडरी कर ली है। सेम कलर से सिर्फ डिफरेंट डायरेक्शन के स्ट्रोक्स देके मैंने ये बेस रेडी किया है। इसमें इस बात का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि हेयर का डायरेक्शन किस साइड पे जा रहा है, वरना अगर सारे ही वीविंग एक ही डायरेक्शन में होगी तो बहुत ही मोनोटोनस और डिफरेंशिएशन नहीं क्रिएट हो पाएगा। नाउ ओवर दिस बेस व्हाट आई हैव डन इज कि मैंने डिफरेंट शेड्स ऑफ ब्राउन कलर लिए हैं और एक एक करके ग्रेडियंट वाइज मैं डेप्थ क्रिएट करती जा रही हूँ इस फेस में। लाइट ब्राउन से मैंने डार्क ब्राउन पे शिफ्ट किया और मैंने आउटलाइंस और सेंटर में एक डेप्थ क्रिएट की। इसी को और डिफाइन करते करते मैंने डिफरेंट ग्रेडियंट्स ऑफ ब्राउन का यूज़ किया है टू डिफाइन हिज फीचर्स। क्योंकि मुझे आईज़ में ज़्यादा ब्लैक का यूज़ नहीं करना था, क्योंकि बगीरा की आईज़ ब्राउन है, तो मैंने यहाँ पे डार्केस्ट शेड ऑफ ब्राउन लिया है और उस थ्रेड से मैं उसकी आईज़ डिफाइन कर रही हूँ। सिमिलर शेड ऑफ ब्राउन से मैंने नोज़ को भी आउटलाइन और फिल किया। मैंने ब्लैक का यूज़ जानबूझकर इसमें नहीं किया बिकॉज़ इस ब्राउन के हो जाने के बाद ब्लैक का यूज़ मैं सिर्फ एक आउटलाइन क्रिएट करने और नॉस्ट्रिल्स और बाकी डिटेल्स को डिफ़ाइन करने के लिए यूज़ कर रही हूँ। नाउ इसमें एक जगह खाली रह गई है कॉलर की, जिसके लिए मैं ये ब्लू शेड का यूज़ करने जा रही हूँ। ऑरेंज एंड ब्लू आर ऑपोजिट टू ईच अदर ऑन कलर व्हील, तो ये काफ़ी खिल के आएगा यहाँ पर। अब इस एम्ब्रॉयडरी पीस में एक चीज़ रह गई है टंग को एम्ब्रॉयडर करना, तो इसके लिए मैं लाइटेस्ट शेड ऑफ पिंक का यूज़ करूँगी। बिफोर ऑल दिस कुड हैपन बगीरा आ गया अपने डब्बे के साथ खेलने के लिए। इसको भले ही कितने भी खिलौने ला के दे दो, ही इन्जॉयज़ प्लेइंग विद डब्बाज द मोस्ट, विच इज़ वाई कोई भी अमेज़ॉन की डिलीवरी आती है या पार्सल आता है तो मेरे बाद सबसे ज़्यादा खुश बगीरा होता है, क्योंकि उसे नए डब्बे मिलते हैं काटने फाड़ने और खेलने के लिए। लुक हाउ हैप्पी ही इज़। पूरे खिलवाड़ के बाद मुझे अपना पूरा बोरिया बिस्तरा उठा के अंदर ही जाना पड़ा बिकॉज़ बगीरा जी तो यहाँ काम करने देते नहीं। सो नाउ आफ्टर रिज्यूमिंग बैक, हेयर इज़ द फाइनल आउटपुट, जहाँ पे मैंने टंग को एम्ब्रॉयडर कर दिया है, डार्क ब्राउन से आउटलाइंस कर दी हैं एंड यू विल सी कि वाइट डॉट से मैंने आईज़ की शाइन को भी हाईलाइट किया है। अच्छा, इसके बाद मुझे एक और डिटेल ऐड करनी थी और क्योंकि मेरे पास पुराने सप्लाईज़ में से कुछ घुंघरू मिल गए थे तो मैंने ये छोटे और बड़े घुंघरू को अटैच करने का सोचा बिकॉज़ बगीरा के पास भी बेल और एक उसका नेम टैग लगा रहता है उसके कॉलर में। बड़ा वाला घुंघरू तो बहुत ही साइज़ के अकॉर्डिंग अनप्रोपोर्शनेट लग रहा था, तो इस छोटे घुंघरू को मैंने यहाँ थ्रेड से इसके कॉलर पे अटैच कर दिया। नाउ जब आपकी एम्ब्रॉयडरी कंप्लीट हो जाएगी तो आपका हुप का बैक साइड कुछ ऐसा सा रफ दिखेगा।
ये थ्रेड्स लूज एंड्स होते हैं जिनको टाई किया रहता है, ऐसे तो ये कभी भी अनटाई नहीं होंगे, बट इनको प्रोटेक्ट करने के लिए मैं क्या करती हूँ कि जो क्लॉथ है उसको अप्रॉक्सीमेटली राउंडर शेप में कट करके एक रनिंग स्टिच करके इसको पुल कर लेती हूँ। इससे क्या होता है कि ये पूरा क्लॉथ गैदर हो जाता है और उसके बाद इसको आप स्टिच से लॉक करके सिक्योर कर सकते हो। मैं इसको डबल सिक्योर करने के लिए एक और स्टेप का यूज़ करती हूँ, जिसमें मैं एक कोई भी क्लॉथ पीस बैक साइड पे रनिंग स्टिच के थ्रू इसको स्टिच कर देती हूँ। इससे दो फ़ायदे होते हैं कि एक तो पीछे आपके एम्ब्रॉयडरी थ्रेड सिक्योर रहते हैं और बैक पोर्शन भी उतना ही नीट लगता है जितना कि फ्रंट। ये रहा फाइनल आउटकम एंड बगीरा सीम्स टू लाइक इट। इसमें मैंने लास्ट में एक लेस को प्लीट करके स्टिच कर दिया था, विच इज़ गिविंग अ ब्यूटिफुल लुक टू दिस हूप। You let me know how you like today's video and I shall see you next time. Till then, do like, comment, share and subscribe to my channel, which is My Zen Thing to Do.